गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट से रिलेटेड फॉर्मेट और एक इलस्ट्रेशन देखा था। उसी से रिलेटेड और एक इलस्ट्रेशन और है आज 39 कि चंदर और दामिनी ये पार्टनर्स हैं जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, यानी 1:1। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी साइड में ये चीज़ें थी। क्रेडिटर 1,04,000 के, कैपिटल चंदर की 250 और दामिनी की 2,16,000, ये टोटल 4,66,000। असेट्स में बैंक का बैलेंस है 30,000, BR 45,000 के, डेटर 75 का, फर्नीचर 110 के और लैंड एंड बिल्डिंग 3,10,000 की। इन्होंने एक नई पार्टनर एलिना को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, और कंडीशंस ये थी कि एलिना अपने साथ 3 लाख रुपीज़ तो कैपिटल के लेकर आएगी, 50,000 रुपीज़ गुडविल के लेकर आएगी, लेकिन आधी गुडविल चंदर और दामिनी विड्रॉ कर लेंगे। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? 1:1 है। डेटर्स 5,000 रुपये के अनरिकॉर्डेड, यानी असेट्स बढ़ेगी हमारी। आप जानते हैं असेट्स बढ़ने की एंट्री क्या होती है। इसके अलावा फर्नीचर रिड्यूस करना है 10% से, और 5% का प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्रिएट करना है किस पर? BR पर भी और डेटर पर भी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई 20% से। इसके अलावा एक क्लेम के लिए प्रोविज़न है डैमेज के लिए 8,000 रुपये का, जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये हमारी लाइबिलिटी है जो हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। यानी लाइबिलिटी बढ़ रही है। क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल। बैलेंस शीट बनाने की वो नहीं कह रहा है, यानी हम केवल ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि एक डेटर थे अनरिकॉर्डेड 5,000 रुपये के, उन डेटर्स को अब रिकॉर्ड करना है। तो यानी हमारे लिए क्या हुआ? हमें असेट्स बढ़ानी है। डेटर्स हमारी असेट्स होती हैं, तो असेट्स बढ़ती है तो बाय में आती है। तो बाय में अनरिकॉर्डेड डेटर के नाम से 5,000 रुपये ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्नीचर रिड्यूस करना है 10% से। तो असेट्स कम होती है तो डेबिट में आती है, तो 2 फर्नीचर 110 की फर्नीचर है, 10% यानी 11,000 रुपये इसकी वैल्यू कम करनी है। और एक प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेब्ट के लिए, BR पर यानी बिल्स रिसीवेबल पे भी और डेटर पर भी 5% का। तो डेटर देखिए, पहले तो डेटर 75,000 के बैलेंस शीट में दे रखे हैं। 5,000 रुपये के ये डेटर बढ़ गए तो डेटर की वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। BR 45,000 के दे रखे हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1,25,000। इसका 5% यानी 6,250 प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, और उसे बनाने से क्या होगा? हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये हमने 2 में लिखा है। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, एप्रिशिएट हो गई 20% से। तो ये देखिए बाय में आएगा असेट्स का बढ़ना। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 3,10,000, उसका 20% 62,000 बाय में आएगा। और एक क्लेम मैनेज करना है डैमेज के लिए, 8,000 रुपये का लाइबिलिटी है, तो ये 2 में आएगी 8,000 रुपीज़। अब हमने बैलेंस टोटल निकाला 67, ये यहाँ पे लिखा है। इसमें से ये तीनों आइटम माइनस किए तो लॉस हमें प्रॉफिट हुआ 41,750 का। और इस प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया चंदर और दामिनी के पुराने रेशियो 1:1 में, तो 20,875 रुपीज़ ईच आ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल देखिए। सबसे पहले बैलेंस शीट में दोनों की, चंदर और दामिनी की पुरानी कैपिटल दे रखी है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD के नाम से। चंदर के कॉलम में 2,50,000 और दामिनी के कॉलम में 2,16,000। जो नई पार्टनर एलिना आई है वो अपने साथ 3 लाख रुपए कैपिटल के लाई है, तो ये बाय बैंक के नाम से एलिना के कॉलम में 3 लाख रुपीज़। इसके अलावा 50,000 रुपीज़ वो गुडविल भी लाई है, तो 50,000 जो गुडविल लाई है वो सेक्रीफाइस यानी पुरानी रेशो में ही बांटेंगे, क्योंकि नया रेशो गिवन है नहीं। तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से 25,000 चंदर के में, 25,000 दामिनी के में। लेकिन आधी गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो 50,000 का हाफ कितना होता है? 25,000। गुडविल सेक्रीफाइस में विड्रॉ होती है, तो यानी इसमें बांटेंगे और 2 बैंक के नाम से इसे लिख देंगे डेबिट साइड में जो विड्रॉ होती है। तो 12,500 चंदर के में, 12,500 दामिनी के में, ये हमारे डेबिट साइड में आएगा। अब टोटल लगाना है। चंदर का टोटल आ रहा है 2,95,875, ये हमने यहाँ लिखा। इसमें से ये माइनस किया तो बैलेंस बचा 2,83,375। चंदर का टोटल 2,61,875, ये हमने यहाँ पे लिखा। इसमें से 12,500 माइनस किए तो 2,49,375। और नई एलिना का टोटल यही रहेगा, यही बैलेंस रहेगा, और इस बैलेंस को हम लिखेंगे टू बैलेंस CD के नाम से। तो यही हमारा
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल पार्टनर कैपिटल और रिवैल्यूएशन बनाने के लिए ही कहा है, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है, इसलिए हम उसे प्रिपेयर नहीं करेंगे। अब आप इसी से रिलेटेड एक और इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 40, ये हिडन गुडविल का है जो मैंने आपको बताई थी उसी टॉपिक पर। राम और रहीम पार्टनर्स हैं जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था। बैलेंस शीट में उनके ये लायबिलिटी साइड में आइटम दे रखे थे, क्रेडिटर 150 के, बीपी 80 का, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000, कैपिटल राम की 3 लाख और रहीम की 150, टोटल 450। असेट साइड में बैंक का बैलेंस 120, डेटर्स 2 लाख जिसमें प्रोविज़न 20,000 माइनस किया तो 1,80,000, स्टॉक 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 340, टोटल है 7 लाख रुपीज़। अब कह रहा है कि प्रभु को उन्होंने पार्टनर बनाया। प्रभु अपने साथ 2 लाख रुपीज़ तो कैपिटल के लेकर आया और जितनी गुडविल उसे लानी चाहिए थी उतनी गुडविल लाया। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राम रहीम और प्रभु का है 5:3:2। अब देखिए यहाँ पे नया रेशियो गिवन है, तो यानी हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। जब हम निकालेंगे गुडविल कैसे निकालनी है, प्रभु जितनी कैपिटल लाया है और जो प्रॉफिट हुआ है हमें रिवैल्यूएशन से, उसके बेस पे निकालनी है। तो ये आगे आपको बताऊंगा मैं। स्टॉक कम हो गया 10% से, यानी स्टॉक जो पहले 50,000 का 10% कम हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अब केवल 5,000 रुपये रखना है, यानी ये जो 20,000 रुपये का प्रोविज़न है इसे घटाकर 5,000 करना है, यानी 15,000 कम करना है, लायबिलिटी कम हो रही है। इसके अलावा आगे कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई 5% से, यानी ऊपर जो 3,40,000 की है 5% कम करनी है। रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हुए 1,400 रुपये जो फर्म ने पे किए, यानी कैश पे किया हुआ तो कैश कम हुआ होगा, असेट्स कम हो रही है। और एक अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल यानी एक्रूड कमीशन था 1,400 रुपये का, जिसे अब हमें रिकॉर्ड करना है। एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन असेट्स होती है, असेट्स बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो देखते होगा सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देखिए इसका। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले पॉइंट में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो 10% कम हो गया, यानी असेट्स कम हो गई। तो देखिए असेट्स कम होना आता है डेबिट साइड में, तो टू स्टॉक के नाम से लिखेंगे। 50,000 रुपये का स्टॉक है, 10% 5,000 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को कम करके 5,000 करना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्वेश्चन में 20,000 दे रखा है, इसे 5,000 लाना है, मतलब 15,000 रुपये कम करना है। लायबिलिटी कम हो रही है तो ये बाय साइड में आएगी 15,000 रुपये से। प्लांट एंड मशीनरी 5% रिड्यूस करनी है, तो ये असेट्स कम हो रही है तो ये 2 में आएगी, 2 प्लांट एंड मशीनरी। और 3,40,000 की प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दे रखी है, उसका 5% निकालेंगे तो 17,000 रुपीज़। इसके अलावा एक कमीशन है एक्रूड, जो हमें रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हमें रिकॉर्ड करना है। एक्रूड कमीशन मैंने बताया असेट्स होती है, तो ये असेट्स बढ़ रही है तो ये बाय में आएगी, बाय एक्रूड कमीशन के नाम से 1,400 रुपये। और एक रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस 1,400 रुपये फर्म ने पे किए हैं, तो फर्म ने पे किए हैं तो कैश कम हुआ होगा, कैश कम होना नहीं असेट्स कम होना, ये डेबिट में आएगा 2 बैंक के नाम से। और 1,400 रुपये जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं उसे यहाँ पे शो कराएंगे। अब टोटल लगाएंगे, टोटल हमारा यहाँ डेबिट का ज़्यादा है और वो कितना है 23,400। 23,400 हमने यहाँ पे लिखा, इसमें से ये हमने दोनों चीज़ें माइनस की तो हमें लॉस हुआ 7,000 रुपये का। यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू, और राम और रहीम के कॉलम में बांटेंगे इनके पुराने रेशियो यानी 3:2 में, तो 4,200 इसका आएगा और 2,800 रहीम का आएगा। तो ये रिवैल्यूएशन है हमारे में। देखिए सबसे पहले राम और रहीम का पुराना रेशियो दे रखा है 3:2, नया रेशियो दे रखा है 5:3:2। गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा जब नया दे रखा है तो राम को पहले 3/5 मिल रहे थे, अब नए के अकॉर्डिंग 5/10, तो 1/10 पॉजिटिव यानी सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम रहीम 2/5 पहले मिल रहे थे, अब 3/10 मिलेंगे नए के अकॉर्डिंग, तो ये भी 1/10 का सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 1/10 राम का, 1/10 रहीम का, 10 से 10 कट हुआ तो 1:1, ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। अब देखिए प्रभु जो नया पार्टनर आया है वो 2 लाख रुपीज़ 2/10 के लिए लेकर आया है, तो पूरी फर्म कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था रेसिप्रोकल होता है, तो 2 लाख रुपीज़ का 10/2 यानी उल्टा हो जाएगा, तो पूरी फर्म की कैपिटल 10 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए कह रहा है, गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल कैपिटल जो फर्म की निकल कर आई है उसमें तीनों पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस कर देंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट के बेस पर भी निकालना है, अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता तो हम उसे भी माइनस करते, लेकिन लॉस हुआ है तो लॉस को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे।
तो देखिए 10 लाख रुपीज़ टोटल फर्म की कैपिटल आई है, 3 लाख रुपीज़ राम की कैपिटल, 150 रहीम की और प्रभु की 2 लाख रुपीज़ ये माइनस करेंगे और रिवैल्यूएशन से जो 7,000 का लॉस हुआ है उसे प्लस कर देंगे। तो फर्म की गुडविल निकल कर आएगी 3,57,000। हमें प्रभु का शेयर निकालना है तो 357 का 2/10 तो ये निकल कर आएगा 71,400। इसे डिवाइड करना है सेक्रीफाइस रेशियो यानी 1:1 में, तो 35,700 ये हमारी फर्म की गुडविल हो जाएगी जो पार्टनर में बटेगी। अब देखिए राम और रहीम की जो कैपिटल दे रखी है पुरानी वाली, वो पार्टनर कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी के नाम से आएगी। राम के कॉलम में 3 लाख, रहीम के कॉलम में 150। प्रभु जो कैपिटल लेकर आया है वो बाय बैंक के नाम से, प्रभु के कॉलम में 2 लाख रुपीज़। और जो गुडविल हमने यहाँ पे निकाली है वो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से 35,700 और 35,700 रुपये यहाँ लिख देंगे। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता तो बाय में लिखते, पर लॉस हुआ है तो टू रिवैल्यूएशन के नाम से 4200 राम के में, 2800 रहीम के में। अब बैलेंस निकालना है। राम का टोटल आ रहा है 3,35,700, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें 4200 माइनस किए तो 3,31,500। रहीम का टोटल हो रहा है 185,700, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें 2800 माइनस किए तो 182,900। और प्रभु का तो 2 लाख रुपीज़ रहेगा ही। अब देखिए इसके अलावा बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो जो जो चेंजेस हुए हैं, क्रेडिटर पुरानी बैलेंस शीट में 150 के दे रखे हैं, कोई चेंज हुआ नहीं तो एज इट इज़ 150 लिख देंगे। बीपी भी 80,000 क्योंकि कोई चेंज हुआ नहीं, और आउटस्टैंडिंग रेंट भी सेम 20,000 क्योंकि चेंज नहीं हुआ है। कैपिटल जो हमारी ऊपर निकल कर आई ये लिखेंगे बैलेंस 3,31,000 राम का, 500, 1,82,900 रहीम का और प्रभु का 2 लाख, टोटल कैपिटल 7,14,400। अब बैंक में हम क्या करते थे, तो जो पुरानी हमको बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है उसमें जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है वो और गुडविल लाया है वो प्लस कर देंगे। तो देखिए 120 हमको पुरानी बैलेंस शीट में कैश दे रखा है बैंक, 2 लाख रुपीज़ प्रभु कैपिटल लेकर आए और 71,400 गुडविल लाए, तो ये तीनों प्लस करेंगे। लेकिन फर्म ने 1,400 रुपये का एक रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस पे किया, तो कैश कम हुआ होगा, तो 1,400 रुपये ये माइनस कर देंगे, तो कैश का फाइनल बैलेंस बचेगा 3,90,000। डेटा दे रखे हैं 2 लाख रुपीज़ के, उसमें बैलेंस शीट में 20,000 प्रोविजन माइनस हो रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें केवल 5,000 करना है, तो 5 माइनस करेंगे तो 195 बचेगा। स्टॉक की वैल्यू 10% कम करने के बाद 45। प्रीपेड एक्सपेंसेस चेंज हुए नहीं, एज इट इज़ 10,000। प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000 की थी और 5% यानी 17,000 माइनस करनी है, तो 3,23,000। और एक एक्रूड कमीशन मैन हमने अकाउंटेड थी यानी अनरिकॉर्डेड थी, उससे लिखेंगे तो 1,400 रुपये ये असेट्स बढ़ेगी, तो दोनों साइड का टोटल हो जाएगा बैलेंस शीट का 9,64,400 रुपीज़।